वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन भी छात्रों का बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी है, यदि आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री ले रखा है मेजर में या माइनर में, चाहे जो कोई भी है, यदि जिनके आने वाले दिनों में कल परसों या फिर नेक्स्ट डे आने वाले दिनों में परीक्षाएं होने वाली, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ गया है इसी प्रकार से आप लोगों का भी क्वेश्चन आएंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हो सकते हैं तो पता नहीं कितने क्वेश्चन इससे फंस भी जाएं। तो आप लोगों से मैं ऑलरेडी बताता रहता हूं कि आप लोग सभी मॉडल पेपर से ही पूरी तैयारी किया कीजिए। इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पास होने का चांस रहता है। और पास होने का क्या, आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर पा सकते हैं यदि आप लोग मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉडल पेपर कितना ज़रूरी होता है। मैं भी मॉडल पेपर से ही तैयारी करता था। आप लोग मॉडल पेपर को हल कीजिए, जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को तैयार कीजिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री जो कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो पेपर कोड है और पेपर का नाम क्या है कि कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो फिर देखते हैं निर्देश वगैरह तो आप लोगों से पता ही होगा, डेली वीडियो में ही निर्देश रहता है। फिर क्या है निम्नलिखित में, फिर दोस्तों पेन उठा लूँ। निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का सब उत्तर कितने 100 शब्दों में देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेद। तो वेद मतलब यानी कि वेद, आप लोगों को पता होगा वेद क्या है। वेद बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम सनातन या वैष्णव धर्म क्या बोल सकते हैं आप लोगों का उसका ग्रंथ है। ये कितने प्रकार के होते हैं तो देखा जाए तो, और 100% गारंटी के साथ ये तो 4% होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सॉरी दोस्तों, क्रम थोड़ा उल्टा हो गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। तो ये 4 प्रकार के वेद आप लोगों को पढ़ना है। फिर क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है, तो मेजर फीचर ऑफ इंडस टाउन प्लानिंग, सिंध नगर की नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधु नगर कहाँ था। सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी थी वो सिंधु नदी के पास था। सिंधु नदी कहाँ पाई जाती है तो आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान में इस समय बह रही है। और पाकिस्तान और जो इंडिया का बॉर्डर है उसी से रिलेटेड पाया जाता है। इसी में आप लोगों की कई सभ्यताएं हुई, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो आज सब यहीं पर विकसित हुआ था। तो ये सिंधु नदी के बारे में आप लोग को लिख देना। सिंधु घाटी के जो वैदिक मतलब वो सभ्यता काल था उसी में था। फिर क्या, रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक रिपोर्ट, उत्तर वैदिक काल का धर्म। उत्तर वैदिक काल का धर्म क्या था, तो मतलब आप लोग को बताना है कि जो वैदिक काल था उसके बाद का जो धर्म था वो किस प्रकार से था। जो वैदिक काल था उसके जो बाद में आया, बाद में जो आए काल, उसमें कौन से धर्म थे, उस धर्म का आप लोग को बताना है कि किसकी पूजा करते थे और किन किन प्रकार की उनकी मान्यताएं थीं। फिर क्या, सुमेरियन सिविलाइजेशन यानी कि सुमेरियन सभ्यता के बारे में आप लोग को लिख देना अच्छे से, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को जो बता दूं कि जो सिंधु घाटी वाला है उससे आप लोग एक मूवी आप लोग देख सकते हैं ऋतिक रोशन की, बहुत ही मतलब मज़ेदार मूवी है, रोमांचक मूवी है। आप लोग अच्छे से देख लेना उसको। मोहनजोदड़ो एकदम सेम उसी प्रकार से बनाया गया है। ऐतिहासिक मूवी के ऊपर ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक स्थल उसमें दिखाए गए हैं सब। किस प्रकार से नदियों का बांध बनाया जाता था, किस प्रकार से उनका रहन सहन था, किस प्रकार सिक्के वगैरह चलते थे, उसी प्रकार से उसमें पूरा दिखाया गया है। फिर क्या है, रिलीजियस नेचर ऑफ नील वैली सिविलाइजेशन, यानी नील घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रकृति। तो नील घाटी जो थी, नील नदी, वो कहाँ थी, अफ्रीका में थी। तो नील नदी जो अफ्रीका में थी, तो वहाँ की जो घाटी सभ्यता थी वो उसकी धार्मिक प्रकृति क्या थी, उन लोगों की क्या मान्यताएं थे, और उन लोग क्या क्या किनकी पूजा करते थे, किन लोगों को मानते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो सब आप लोगों को इसमें लिख देना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 100 शब्दों में। फिर क्या है, डिस्क्राइब सोशल लाइफ एंड ट्रेड द कॉमर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन व व्यापार एवं वाणिज्य का वर्णन कीजिए।
तो आप लोगों को क्या करना है कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन क्या किस प्रकार थे, उनका व्यापार क्या था एवं उनके वाणिज्य यानी कि जो उनका अपना आर्थिक विषय क्षेत्र था वो कैसा था, उन सबका आपको यहाँ पर वर्णन करना है बहुत अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना। सिंधु घाटी और वैदिक लोगों के सामाजिक संगठन और आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये देख लेना, हर हाल में पूछा जाता है और सिंधु घाटी का तो एकदम से हर हाल में पूछा जाएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? तो भारतीय इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो बहुत सारे हैं, वो आप लोग अच्छे से देख लेना। आप लोग इसका नेक्स्ट जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाऊंगा महासंग्राम वाला, उसमें आप लोग देख लेना अच्छे से। और उसमें जितने भी मैं मॉडल पेपर हल करवाता हूँ सभी को क्वेश्चन आंसर उसमें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन आंसर का ज़्यादा चांसेस रहते हैं फंसने का। फिर देख लेते हैं कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से आप क्या समझते हैं। कम से कम 3 विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की व्याख्या कीजिए। तो कम से कम 3 कौन कौन है? ये नंबर 1 पर कौन है? फाहियान है। फिर कौन है? चीनी ह्वेनसांग है, आप लोगों को पता होगा चीनी ह्वेनसांग। फिर और एक कौन था? वास्को डिगामा। आप लोग बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे जो विदेशी यात्री थे। फिर कौन था? कोलंबस था, ये कोलंबस था। और ऐसे बहुत सारे मतलब थे। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी। फाहियान चीनी ह्वेनसांग तो ये चीन का था। फिर कोलंबस कहाँ का था? कोलंबिया का था। तो इस प्रकार से बहुत सारे मतलब आए थे, उसमें से केवल 3 का आप लोगों को उनके वृत्तांत किस प्रकार से उनकी कहानियाँ थी वो आप लोग को यहाँ पर बताना है। फिर क्या है कि मेसोपोटामिया के उद्भव और सामाजिक स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया, हर हाल में ये क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आते हैं मेसोपोटामिया, इसमें उद्भव और सामाजिक स्थिति दिया गया है, कभी कभी धार्मिक स्थिति भी पूछ लेता है, कभी कभी उनके रहन सहन पूछ लेता है, कभी कभी उनका खान पान पूछ लेता है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। जो महासंग्राम वाला वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। फिर क्या है, सभी सभ्यताएं नदी घाटियों के पास क्यों विकसित हुई समझाइए। तो आप लोगों को पता होगा कि सभी सभ्यताएं जैसे नदी के पास क्यों विकसित हुई। तो नदी के पास इसलिए विकसित हुई क्योंकि नदी के पास ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली रहती थी और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाता था, यहाँ पर पेड़ पौधे अनाज अधिक उत्पादित करने का स्थान मिल जाता था। यहाँ पर जीव जंतु भी जो जलीय जीव जंतु होते थे उनका उनका आहार भी बन जाता था, उनको आवागमन में भी सुविधा होती थी, उनको व्यापार करने में आने जाने में पूरा सब कुछ सहायता मिलता था। जंगली जानवर वहाँ पर बहुत कम आते थे। तो ये सब था यहाँ से जो क्या है नदियों के किनारे विकसित होने के कारण। तो आप लोग इससे अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर क्या है कि नील घाटी सभ्यता के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। नील नदी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है कि नील नदी की घाटी जहाँ विकसित हुई थी तो कैसे विकसित हुई और उसका क्या उद्भव और विकास का क्या कारण था, वर्णन कीजिए। फिर क्या, चीनी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चीनी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसको आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है और तैयार कर लेना है। जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं इंक्लूड किए गए हैं नेक्स्ट वीडियो में जो महासंग्राम वाली वीडियो आएगी उसमें आप लोग अच्छे से पूरा देख लेना वीडियो। और सभी वीडियो आप लोगों को सुबह 8 बजे, 12 बजे और शाम को 9 बजे मिल जाते हैं। सभी वीडियो आप लोग देख लिया कीजिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।